हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज भी इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जो कि विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए सेकेंड पेपर में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ना भूलें। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, या डी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न आता है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कौन सा तत्व जो अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है? तो इसमें होता है फास्फोरस, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा का ए। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा प्रश्न है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? पहला इसमें दिया है कि एक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है पहचानना है। इसमें ये डी वाला सही नहीं है, तीसरा का डी। नेक्स्ट आते हैं, चौथा प्रश्न, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाले तत्व होता है लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। इसमें सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है, यानी डी आंसर इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक पदार्थ। तो जो पेप्सिन होता है वह एंजाइम होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, छठवां प्रश्न, किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादक और इनकी रचनात्मक इकाइयां होते हैं? एमिनो अम्ल, प्यूरिन्स, शर्करा, ग्लिसरॉल। इसमें जो प्रोटीन अणुओं के पाचन के लिए अंतिम उत्पादक और उनकी रचनात्मक इकाइयां कौन सी होती हैं? तो एमिनो अम्ल होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, 6 का ए। सातवां प्रश्न है, ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, वसाओं को वसी अम्लों में, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में, ग्लाइकोजन को माल्टोज में। तो किस में बदलता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, 7 का। नेक्स्ट आते हैं, आठवां प्रश्न, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में, रक्त में, लार में, अग्नाशय में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में पाए जाते हैं, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा, 8वां का। 9वां है, विटामिन होते हैं, पहला दिया अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर में नहीं बन सकता, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है, शरीर में संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक। तो विटामिन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? कि आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। तो 9वां का इसमें सही है आंसर, इसमें बी आता है। 10वां प्रश्न है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? पहला इसमें दिया है, ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। बी है, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। सी, ये शरीर में उपापचय के उत्पाद
के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। डी है, यह शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ताजे फल और सब्जियों के संदर्भ में, तो इसमें रहेगा सी वाला ऑप्शन सही होगा कि यह शरीर में उपापचय के उत्पादन के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। यानी 10 का कौन सा आंसर सही होगा? सी। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? क्रिस्टलन द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। इसमें सही आंसर आता है, इसमें हाइड्रोजनीकरण द्वारा इसको बदला जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 12 निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है? पीवीसी के, नायलॉन के, पॉलीस्टाइरीन के, बैकेलाइट के। तो किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है? तो बैकेलाइट के निर्माण में किया जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, 12 का डी। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, बैकेलाइट फिनाल तथा अन्य किसका सबहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सिनेल्डिहाइड। कौन सा होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का ये सबहुलक है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, 13 का ए ऑप्शन। 14 प्रश्न है, प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको उष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? पॉलीथीन, टेरिलीन, नायलॉन, बैकेलाइट। तो ये होता है बैकेलाइट होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, 14 का डी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 15वां प्रश्न, एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और एल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? छानकर, पृथक्कारी कीप द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? इसमें 15 का कौन सा ऑप्शन आएगा? बी आएगा। कि इसको पृथक्कारी कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। 16वां प्रश्न, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कैंडिडा एल्बिकेस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, कैंडिडा स्लूफी, ल्यूकोस्पोरिडियम फाइजिडियम। किसका प्रयोग किया जाता है? किस खमीर का एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में? ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। 16 का बी आंसर सही होगा। 17 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जिसमें सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। तो इसमें क्या होगा कि जो लैक्टोस होता है वो खट्टे दूध से नहीं मिलता है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। और कार्बनिक अम्ल जो होता है वो सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में उत्पन्न होता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर के रस में रहता है, यानी ए ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है, यानी 17 का कौन सही होगा? ए सही होगा। 18वां प्रश्न, तेक्करेजिया आयतन में एक संबंधित 3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, तनु HCl और तनु HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। किसका मिश्रण होता है? ये सांद्र HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, यूरिया, मीथेन। कौन पहला यौगिक था? यूरिया था, यानी 19 का सी आंसर सही होगा। 20वां प्रश्न, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? ग्लाइकान, ग्लिसरॉल, मरकैप्टन, एल्कोहल। किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है, यानी 20 का कौन सही होगा? सी आंसर सही होगा, सी ऑप्शन।
21वां प्रश्न है, सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। मीथेन, इथेन, बेंजीन, एथिलीन। तो जितने भी एलिफेटिक यौगिक हैं उनका जन्मदाता किसको माना जाता है? इसमें बेंजीन को माना जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 21 का सी। 22 है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 26%, 36%, 46%, 60%। कौन सही होता है? इसमें 46% होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 23 है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, गंधक अम्ल। किसका प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 23 का सी। 24 प्रश्न आते हैं, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 0 थीटा, थीटा/2, 2 थीटा। तो इसमें 2 थीटा होगा, डबल हो जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा 24 का। 25 है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो इसमें हीरे से कांच में यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तभी पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा 25 का ए। 26 है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन कारण, प्रकीर्णन कारण, अपवर्तन कारण, विवर्तन के कारण। तो ये घटना किस कारण होती है? ये प्रकीर्णन कारण होती है, यानी 26 का कौन ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन से। 27 प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो ये जो होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है, यानी 27 का ये ऑप्शन सही होगा। 28 आते हैं, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा 28 का। नेक्स्ट आते हैं 29 प्रश्न, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसमें किस कारण इसका प्रयोग किया जाता है? खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, वो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा 29 का। 30वां प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई कारण आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। जल के नीले रंग के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण। समुद्र का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? वह आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। तो इस तरह से हम लोग देखें इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि सीटेट एग्जाम सेकंड पेपर के लिए विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।